मिर्ची रोस्ट एंड रिएक्शन ब्लॉग्स में आप लोगों का वेलकम है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बसंती दीदी के दोनों भतीजी जो हैं वो वापस जा चुकी हैं और बसंती दीदी पे अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चियाँ चली गई है, घर के काम में मन नहीं लग रहा है। वैसे भी बसंती दीदी जब दोनों भतीजी आई थी तो कौन सा काम आप कर रही थी? सारा काम तो उन लोगों से करवा रही थी। कपड़े धुलवाए, खाना बनवाया, सब कुछ तो करवाया। कुलवई के दीवार में पानी भी डलवाने के लिए उनसे ही हैंडपम्प चलवाया। कौन सा काम आपने किया? और हाँ दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जिस दिन से इनकी दोनों भतीजी आई हैं उस दिन से कुलवई का काम बंद हो पड़ा हुआ है। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। बसंती दीदी का ये चीर हरण वाला किस्सा पूरे गांव में इस तरह से फैला हुआ है कि दोनों मिस्त्री कुलवई के काम जो कर रहे थे वो वहाँ से उल्टे पैर भाग निकले। उनको भी कहीं ना कहीं मन में ये डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी सारी बच्चियाँ घर में घूम रही हैं तो बसंती दीदी कहीं उनके ऊपर भी कोई ऐसा इल्ज़ाम या आरोप ना लगा दें। खैर छोड़िए, नगवा भैया ने अपनी दोनों बेटियों को वापस बुला लिया, अपनी बहन के मंसूबे पे पानी फेर दिया। नगवा भैया को भी पता है कि अगर मेरी बच्चियां वहाँ रहेंगी तो हो ना हो बसंती दीदी उन लोगों के ऊपर भी कुछ न कुछ ऐसा आरोप लगवा देंगी या झूठा केस ही करवा देंगी उनसे और उनकी दोनों बच्चियां बदनाम हो जाएंगी। इसलिए शायद नगवा भैया ने 3 दिन के अंदर ही अपनी दोनों बेटियों को घर वापस बुला लिया। और हाँ दोस्तों, बाबूजी की हालत दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। आज जब वो द्वार पे बैठे हुए थे तो बड़े गौर से मैंने देखा उनको। उनकी स्थिति इतनी बुरी लगी मुझे कि सच में दया ही आ रही है। उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है, ऐसा लग रहा है जैसे वो एकदम अनाथ हैं और उनको देखने सुनने वाला कोई भी नहीं। खाना तो दूर की बात, ढंग से उनका भरण पोषण भी नहीं हो रहा है। वो दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही उनका विकेट जो है बसंती दीदी आउट करने वाली हैं। और रही बात मंदिर के कैमरे की, तो कैमरा लगने के वजह से इनका ये प्लान भी चौपट हो गया है, जिस कारण से वो दादाजी को अवहेलित कर रही हैं, उनका ध्यान नहीं रख रही हैं, उनको ढंग का खाना बना के नहीं देती और सफाई के तौर पे ये कहती हैं कि बाप जी खाना नहीं खा रहे हैं, उनको सत्तू पसंद है। तो अरे बसंती दीदी, ढंग से खाना बना करके खिलाइए तो क्यों नहीं खाएंगे? आप तो अतरंगी सतरंगी सब्जियां बनाती हैं जो एक इंसान देख करके ही भक्ति ना हो खाने को, तो फिर भला बाप जी कैसे खा लेंगे? आप हमेशा वही सब बना करके देती हैं जो खाने से उनकी तबीयत बिगड़ती है, इसलिए तो उन्होंने खाना बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आप ही लोग सोचिए कि सत्तू खा करके एक इंसान आखिर कितने दिन तक जीवित रहेगा। मुझे नहीं लगता कि अब दादाजी ज़्यादा दिन तक टिकने वाले हैं, इसीलिए उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और वो बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही असहाय नज़र आ रहे हैं मुझे। लोलू दोनों बहनों को छोड़ने के लिए घर जा रहा है और किसी से मोटरसाइकिल मांग के लाया है और इसी मोटरसाइकिल को लेते के बारे में बसंती दीदी ने 5 मिनट तक एक लंबा चौड़ा बखान कर दिया कि दोस्तों, अगर टोटो से जाते हैं तो बहुत वक्त लगता है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो बसंती दीदी अपने सब्सक्राइबर्स को इशारा दे रही हैं कि आप लोग फिर से उनके स्कैनर पे भर भर के पैसे भेजिए ताकि वो अपने बेटे लोलू के लिए मोटरसाइकिल खरीद सकें। तो बसंती दीदी हमेशा अपने फ़ायदे का ही सोचती हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बस उनका भला होना चाहिए, उनका फ़ायदा आना चाहिए किसी भी तरह। बसंती दीदी बहुत ही दुखित हैं क्योंकि उनके घर का काम बंद हो चुका है। भगवान भी 3 दिन से बारिश करवा रहे हैं। उनका सारा सामान जो है वो इधर से उधर बिखर रहा है, बालू भी बहता जा रहा है और ये हर काम कैमरा में दिखा करके ही करती हैं, चाहे वो बालू समेटना हो चाहे उसको ढकना हो। विदाउट कैमरा ये कोई काम करेंगी ही नहीं। इनको बस कैमरे में दिखा दिखा कर हर एक वो काम करना है जिससे पब्लिक इनको भर भर के दुआएं दे। तो बसंती दीदी दिमाग इतना लगाती हैं हर एक चीज़ में, तो थोड़ा सा अक्ल लगाइए, उस बूढ़े बाप जी की सेवा सत्कार कीजिए। अम्मा जी वाला हाल मत कर दीजिए उनका। उन्होंने आखिर आपको 10 लाख रुपए भी तो दिए हैं, तो कम से कम उसी नाते उनकी सेवा तो कीजिए।
बसंती जी इतनी चालू चालाक औरत हैं कि क्या ही बताए दोस्तों। कैमरा में व्यूज़ पाने के लिए, वीडियो में व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये दिखा दिखा करके या तो कुत्तों को रोटी डालती हैं और फिर ऑफ कैमरा वो इन कुत्तों को ही पीटती हैं, क्योंकि आजकल वीडियो में कुत्तों के रोने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो बसंती दीदी, आपसे एक बात कह दूँ, चाहे वो आपके घर के कुत्ते हो या चाहे दादाजी, दोनों की हालत एक समान है। एक समान करके रखा है आपने। और कुत्ते जो हैं वो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ के वाहक हैं, तो आप उन पे अत्याचार करना बंद कीजिए। अगर आप 2 रोटी नहीं डाल सकती तो उनको मारना पीटना बंद कीजिए। वो अपने दुख और दर्द को बोल करके बयान नहीं कर सकते। तो अब ये अत्याचार आप बंद कीजिए। और कितना अत्याचार करेंगी आप? जानवर हो, इंसान हो, सब पे अत्याचार ही तो कर रही हैं। तो रही बात अनीता जी की, तो लकी और ललित दिल्ली से वापस आ गए हैं और उनका एक वीडियो शूट हो रहा था जो कि किसी दैनिक जागरण अखबार में जाने वाला है। बहुत ही अच्छा लगा देख करके कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह उनके माँ बाप का नाम जो है वो दुनिया में और भी रोशन हो सके। तो मैं अपना वीडियो आज यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट छोड़ दीजिएगा। थैंक यू।